हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोग का अंगद रिसर्च क्लासेस यूट्यूब चैनल में। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप सभी लोग मेरे कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड जो प्रथम लेक्चर मैंने बनाया है उसे आप लोगों ने अवश्य देखा होगा, और अगर नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है ना। आप लोग वहां से जाकर के देख लीजिए, तत्पश्चात इस वीडियो को आप लोग देखिएगा। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे सम्मिश्र संख्या के विषय में। व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है इसके बारे में समझेंगे सम्मिश्र संख्या के विषय में, ठीक है ना। तो आप लोग हमसे पूरे तरीके से नए उत्साह और नई आशा, नई ऊर्जा के साथ हमसे जुड़ जाइए और पूरे मन, वचन, कर्म और पूरे लगन के साथ इस विद्या को ग्रहण कीजिए। दोस्तों, सर्वप्रथम हम बताएंगे कि जो सम्मिश्र संख्या है, ठीक है ना, दरअसल वास्तविक संख्या और इमेजिनरी संख्या यानी कि काल्पनिक संख्या को जब हम मिलाते हैं ना तो जो संख्या बनता है वही हमारा सम्मिश्र संख्या कहलाती है। यानी कि वास्तविक और इमेजिनरी यानी कि रियल एंड इमेजिनरी यानी कि वास्तविक और काल्पनिक संख्या के मेल से जो संख्या बनता है वही हमारा क्या है, सम्मिश्र संख्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। ये हमारी पार्ट 2 है, अंगद रिसर्च क्लासेस हमारा चैनल है, ठीक है ना। सर्वप्रथम आप सभी लोग ध्यान दीजिए कि जो हमारा सम्मिश्र संख्या होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर, इसे हम a प्लस आई बी के रूप में दिखाते हैं, ठीक है ना। ये हमारा a प्लस आई बी जो है ये हमारा सम्मिश्र संख्या है, ठीक है ना। ये हमारा जो इधर वाला पार्ट होता है जो a है ये हमारा ये रियल पार्ट है, क्या है, रियल पार्ट, ठीक है ना। और जो हमारा ये वाला पार्ट है आई बी वाला ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है। कौन सा पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है ना जी। आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जो ए है इसे हम रियल पार्ट कहते हैं और जो आई बी है ये हमारी इमेजिनरी पार्ट है। दरअसल कॉम्प्लेक्स जो नंबर होती है इसे हम डिनोट करते हैं जेड से, ठीक है ना, जेड से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी के रूप में हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर होती है, हमारी सम्मिश्र संख्या होती है। आप लोग को ज्ञात होगा, ठीक है ना। अब लोग जरा ये देखिए, कभी कभी कुछ पुस्तक में दे दिया जाता है कि जेड इक्वल टू लिख दिया जाता है कि एक्स प्लस आई बी के रूप में, ठीक है ना। तो ये भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। यहाँ पर a प्लस आई बी हो सकता है या x प्लस आई बी के रूप में, सॉरी आई वाई के रूप में, ठीक है ना जी, x प्लस आई वाई के रूप में। तो ये भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। लेकिन जो हमारा ये x है, i मतलब हमने बताया था आयोटा, और i हमारा आयोटा क्या है, इमेजिनरी नंबर है, ठीक है ना जी। i की वैल्यू कितनी होती है, मैंने आप लोगों को बताया था कि -1 होती है रूट के अंदर -1 होती है i की वैल्यू, समझे ना। हमारा जो आई है इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी नंबर हुआ, इसलिए इमेजिनरी नंबर के साथ जो कुछ भी रहता है ना ये हमारा इमेजिनरी पार्ट हुआ इधर का, और जो हमारा एक्स है ये हमारा रियल पार्ट हुआ, यानी कि वास्तविक पार्ट ये हो गया और इमेजिनरी यानी कि काल्पनिक पार्ट ये हो गया। आप लोग समझ में आ गया होगा कि इसमें जो एक्स है और इसमें ए है ये दोनों हमारा रियल पार्ट है, समझे ना। लेकिन जो आई बी और आई वाई है ये हमारा काल्पनिक पार्ट है। इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो चलिए आगे समझते हैं। अब एक बात और ध्यान में रखिएगा आप सभी लोग कि जो रियल पार्ट है उसे हम दिखाते हैं REZ, रियल पार्ट ऑफ जेड। जेड क्या है, हमारा सम्मिश्र संख्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ओके। लेकिन जो हमारे इमेजिनरी पार्ट होता है इसे हम दिखाते हैं IM ऑफ जेड, ठीक है ना, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। जेड मतलब समझ रहे हो ना, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। रियल पार्ट ऑफ जेड और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड अगर कह दिया जाए आप लोग को कि जेड इक्वल टू 5 प्लस I6 दिया गया है, ठीक है ना, I6 दिया गया है, यानी इस रूप का है ये लिखा गया है। तो इसमें हमको रियल पार्ट खोजना है कि रियल पार्ट कौन है, रियल पार्ट ऑफ जेड ये क्या हो जाएगा, रियल पार्ट हमारा ये होता है, यानी कि 5 हो गया। अगर कह दिया जाए कि इमेजिनरी पार्ट आप लोग ढूंढिए इसमें, तो इमेजिनरी जो पार्ट होती है आप जेड की, ठीक है ना, वो हमारी क्या हो जाएगी I6 या 6i, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया, ये इमेजिनरी पार्ट हुआ और ये रियल पार्ट, ये हमारा रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। तो आप लोग बता देंगे ना
बताएंगे कि नहीं? अगर आप लोग बता सकते हैं कि नहीं कि इसमें रियल पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, किसी तरह के क्वेश्चन दे दिया जाएगा, कह दिया जाएगा कि भाई आप लोग को बताना है कि इसमें इमेजिनरी पार्ट कौन है, रियल पार्ट कौन है, तो आप लोग आराम से बता देना, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। और एक बात और समझिए, यदि आप लोग से कह दिया जाए कि z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया गया है, ठीक है। मान लीजिए इस रूप का कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दे दिया गया है, ठीक है ना। अगर कह दिया जाए कि शुद्ध, आप लोग कह दिया जाए कि शुद्ध वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, शुद्ध वास्तविक संख्या किसे कहेंगे, इसमें वास्तविक संख्या कौन है, ठीक है। शुद्ध वास्तविक संख्या और एक होता है कि शुद्ध काल्पनिक संख्या, समझे ना जी। काल्पनिक का मतलब इमेजिनरी संख्या। देखिए हिंदी लिख रहे हैं ना, कहीं कहीं गड़बड़ा जाएंगे, कुछ मात्रा हमारा इधर उधर का अगर हो जाता है तो बाई मिस्टेक सो सॉरी, आप लोग से पहले ही कह दे रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए अगर कह दिया जाए कि z इज इक्वल टू a प्लस आई बी है, हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर कह दिया जाए कि शुद्ध वास्तविक संख्या इसमें कौन है, अगर शुद्ध वास्तविक हम लोग जान रहे हैं कि हमारा वास्तविक पार्ट यानी कि रियल पार्ट हमारा कौन सा है, a है, इतना तो आप लोगों को पता है। तो हमारा जो शुद्ध वास्तविक संख्या हमारा कौन हुआ, a हुआ। अगर हम ये वाला नहीं रहेगा आई बी, अगर इसमें न रहे तो जो बच गया ये वाला हमारा क्या बच गया, z इज इक्वल टू a, ठीक है। तो हमारा यही हमारा शुद्ध वास्तविक संख्या कहलाएगा। यानी कि इसमें b वाला यानी कि आई बी वाला पार्ट नहीं रहेगा, तो हम कहेंगे कि ये हमारा क्या है, शुद्ध वास्तविक संख्या, ठीक है ना। अगर कह दिया जाए कि शुद्ध काल्पनिक संख्या क्या है, तो आप लोग कहिएगा कि अगर a प्लस आई बी में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, अगर इसमें अगर a जीरो रहे, अगर इसमें a जीरो रहता है, इसमें अगर a जीरो रहता है तो हमारा क्या बच गया, z इक्वल टू आई बी, ठीक है ना। तो आई बी हमारा क्या है कि इमेजिनरी संख्या है, इमेजिनरी पार्ट है। तो इमेजिनरी पार्ट के जो साथ है ये हमारी क्या हो गई, शुद्ध काल्पनिक संख्या हो गई, शुद्ध इमेजिनरी पार्ट हो गई, ठीक है ना। आप लोग समझ में आ गया होगा। इसमें क्या अगर b इक्वल टू जीरो रहेगा, अगर b हम जीरो कर देते हैं इसमें, तो हमारा जो ये हमारा z बच, अगर b जीरो कर देंगे तो हमारा केवल a बचेगा। जब a बचेगा तो ये हमारा क्या हो गया, वास्तविक संख्या हो गया। अगर हम a जीरो कर देते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या बचा, आई बी बचेगा। तो जो आई बी है हमारा शुद्ध काल्पनिक संख्या हो गया। आप लोग समझ में आ गया होगा कि शुद्ध वास्तविक संख्या क्या है और शुद्ध काल्पनिक संख्या क्या है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, पहले इतना नोट कीजिए आप लोग जल्दी से। डियर स्टूडेंट्स, अब समझते हैं कि कंजुगेट क्या होता है, समझे ना। कंजुगेट यानी कि संयुग्मी सम्मिश्र संख्या, संयुग्मी सम्मिश्र संख्या, ठीक है ना जी। आप लोग ध्यान रखना, इसको हिंदी में बोलते हैं संयुग्मी सम्मिश्र संख्या, यानी कि कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर शॉर्ट में नहीं दे रहे हैं जी, क्या बड़ा लिखे इतना। देखिए संयुग्मी सम्मिश्र संख्या यानी कि कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये होता क्या है। अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया गया है कि z इक्वल टू आपको दे दिया गया है कि 5, अगर आपको कोई सम्मिश्र संख्या, देखिए अगर आपको कोई सम्मिश्र कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया गया है कि z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई है, तो इसका कंजुगेट ज्ञात कीजिए। हमारा ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका कंजुगेट ज्ञात करना है, यानी कि संयुग्मी सम्मिश्र संख्या ज्ञात करना है, ठीक है ना जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि z के पावर बार लगा दीजिए, z बार इज इक्वल टू संयुग्मी जो कंजुगेट है ना, इसको हम ऐसे दिखाते हैं। अगर सम्मिश्र संख्या हमारा दिया गया कॉम्प्लेक्स नंबर z है, तो इसका जब संयुग्मी क्या करेंगे यानी कंजुगेट, तो इसके ऊपर हम बार लगा देंगे एक, ठीक है ना जी। इज इक्वल टू जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है इसका साइन हम चेंज कर देंगे। जो इमेजिनरी पार्ट है ना यानी आई वाई से पहले क्या है हमारा प्लस है, तो यहाँ पर माइनस लगा के लिखेंगे, यानी कि x माइनस आई वाई, ये हमारा संयुग्मी हो गया, संयुग्मी, ठीक है ना। यानी इसी की तरह दिखेगा लेकिन केवल प्लस और माइनस के डिफरेंस रहेगा हमारे कंजुगेट में, ये बात ध्यान रख लेना, ठीक है ना जी। z इज इक्वल टू एस प्लस आई वाई। अगर कह दिया जाए आप लोग को, कभी कभी बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज पड़ जाते हैं। मान लीजिए देखिए क्वेश्चन आपको दे रहे हैं कि z इक्वल्स टू 5 प्लस आई वाई, ठीक है ना, इस तरह के है, चाहे तो 5 प्लस आई 4 है, ठीक है ना जी, आई 4। तो इसका कंजुगेट क्या होगा, तो z बार इज इक्वल टू, इसका कंजुगेट जो होगा z बार इज इक्वल टू हमारा 5, केवल ये साइन चेंज करें, जहां पर आई रहेगा ना, आई से पहले जो हमारा साइन रहेगा, जो चिन्ह रहेगा, सिर्फ उसे भी हम चेंज करेंगे। यहाँ पर प्लस है तो
माइनस कर दीजिए, हमारा क्या हो गया I4। ये हमारा कंजुगेट हो गया किसका, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है ना जी। कभी कभी बच्चे बहुत कंफ्यूज में पड़ जाते हैं कि देखिए क्या, अगर z इज इक्वल टू दे दिया जाए कि -6 -4i, ठीक है ना, या I4, तो इसमें हमारा कंजुगेट जब ज्ञात करेंगे तो कभी कभी इसको भी लोग प्लस कर देते हैं, इसको भी प्लस कर देते हैं। तो ध्यान दीजिए कि प्लस दोनों को नहीं करना है, जो i है ना i, उसके सामने वाला केवल चिन्ह परिवर्तित होती है, अन्यथा हम कदापि नहीं कर सकते किसी और को चेंज, ठीक है। इसका कंजुगेट जब ज्ञात करेंगे तो z बार इज इक्वल टू -6, तो ऐसे ही रहेगा, जो यहाँ पर i से पहले जो माइनस है उसे प्लस कर दीजिए, हमारा I4 आ गया। दिस इज कंजुगेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग में एक दो क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, मैं दे रहा हूँ कि z इज इक्वल टू 8 + 9i, चाहे तो i9, ठीक है ना। एक क्वेश्चन ये है, दूसरा है z इक्वल टू 2 माइनस z इक्वल टू 9 - 4i, ठीक है। इसका कंजुगेट ज्ञात कीजिए। थर्ड क्वेश्चन एक और दे रहे हैं कि z इज इक्वल टू -8 ठीक है ना। इसका कंजुगेट आप लोग ज्ञात कीजिए। 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, अब तीनों का आप लोग सॉल्व कर लीजिए, इसका कंजुगेट ज्ञात करने का पूरा प्रयास कीजिएगा। और मुझे उम्मीद नहीं, पूर्ण आशा है, पूरा विश्वास है कि आप लोग अवश्य कर लेंगे, ठीक है ना जी। चलो इसको नोट करो, इसके बाद बताते हैं आगे। हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब समझते हैं कि सम्मिश्र संख्याओं पर आधारित संक्रियाएं, ठीक है ना जी। सम्मिश्र संख्याओं पर आधारित संक्रियाएं। सुंदर राइटिंग नहीं है, ठीक है ना, कोई बात नहीं, आप लोग समझ में आ रहा होगा। हमने लिखा ज़्यादा कुछ खास नहीं है, लिखा है कि सम्मिश्र संख्याओं पर आधारित संक्रियाएं, ठीक है ना जी। कौन कौन सी क्रियाएं हो सकती है सम्मिश्र संख्या में? तो प्रथम है हमारा जोड़। क्या चीज? जोड़, एडिशन ऑफ सम्मिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना जी। कॉम्प्लेक्स नंबर का हमारा एडिशन कैसे करते हैं? मान लीजिए आपको दे दिया गया मान लीजिए कोई 2 सम्मिश्र संख्या दे, अगर जोड़ करना है, अगर जोड़ करने कहा, यदि आप लोग कह दिया जाए कि जोड़ करना है, तो जोड़ करने के लिए यानी ऐड करने के लिए कम से कम 2 वस्तु तो होना चाहिए ना, ठीक है ना, तभी तो जाकर ऐड होगे। तो उसी तरह से जब हम जोड़ करेंगे तो इसका मतलब कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए, 2 या 2 से अधिक, तभी तो करेंगे ऐड। तो देखिए मान लीजिए कि Z1 यानी पहला कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया गया है कि x1 + y1, ठीक है ना, ये हमारा प्रथम कॉम्प्लेक्स नंबर है। और द्वितीय दे दिया गया है कि Z2 इज इक्वल टू x2 + y2, समझे ना। इस स्थिति में हमको ऐड करना है दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, Z1 में Z1 जोड़ेंगे, यानी कि Z1 + Z2 इज इक्वल टू, तो इसमें इसको जोड़ेंगे यानी कि x1 + y1, ये वाला हो गया टोटल, प्लस इसको भी जोड़ेंगे यानी कि x2 + y2, ऐसे हो गया। तो जरा ध्यान दीजिए, जोड़ने के लिए जो रियल पार्ट है ना, रियल से जुड़ेगा और इमेजिनरी से, समझे, इतना ध्यान रखना कि रियल को रियल के साथ जोड़ेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। तो x1 और x2 जोड़ करके x1 + x2 हो गया, समझ में आ गया ना। और जो हमारा ये वाला है प्लस y1 और y2, इसको जोड़ दीजिए तो i का मान आएगा बाहर, तो y1 + y2 ऐसे जोड़ेंगे, समझे ना। तो Z1 + Z2 ऐसे करेंगे, समझ में आया ना। इमेजिनरी के वास्तविक के साथ वास्तविक ऐड करेंगे और रियल के और इमेजिनरी के साथ इमेजिनरी, समझे। ये हमारी जोड़ की बात रही। तो इस तरह के अगर क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप लोग आराम से कर लेंगे। चल इस पर एक एग्जाम्पल रख लीजिए, एक एग्जाम्पल हमारा, ठीक है ना। मान लीजिए कि Z1 दिया है हमारा, Z1 यानी कि पहला कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया गया है कि 5 + 4i, ठीक है ना, 4i चाहे i4, ठीक है, ये हमारा। और Z1 एक और Z दिया है हमारा, मान लो Z1 है, Z2 है, 6 +
3i चाहे i3, ठीक है ना जी। इसको जोड़ कीजिए तो z1 प्लस z2, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, वास्तविक संख्या को साथ में जोड़िए, यानी 6 5 कितना हो गया 11, प्लस इन लोगों को जोड़ दीजिए तो i रहेगा बाहरी, और 4 3 कितना 7, कितना आया टोटल, इतना आया 11 प्लस i7। ओके ना, आप तो समझ गए जोड़ कैसे करना है। इसके बाद हम समझाएंगे कि घटाव कैसे करते हैं, ठीक है ना। घटाव देख लीजिए आप लोग, घटाव कैसे करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है एक z1, ठीक है, और एक z2 दिया गया है, तो इसको कैसे हम घटाएंगे। मान लीजिए z1 दिया गया है हमारा 5 प्लस i3, ठीक है, और z2 दिया गया है 6 प्लस i4, ठीक है ना। इसको घटाएंगे कैसे, इसका मतलब कि इतना में से इतना घटाएंगे, यानी कि z1 माइनस z2 करेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि इतना में से इतना घटाएंगे, यानी कि 5 प्लस i3 में से हम कितना घटाएंगे, हमारा 6 प्लस i4 इतना घटाएंगे, ठीक है ना जी। कुछ नहीं करना है, यहाँ माइनस चिन्ह है तो अंदर मल्टीप्लाई करेगा ही, कोष्टक की जब बाहरी है तो अंदर घुसेगा ही, तो घुसाइए अंदर। क्या करेंगे 5 प्लस i3 माइनस का 6 में, तो 6 माइनस जा हमारा -6 हो गया और माइनस i4 हो गया। ओके ना। लेकिन हाँ ये बात और बताएं कि इमेजनरी को इमेजनरी के साथ और रियल को रियल के साथ जो करना है कीजिए। तो देखिए हमारा क्या हो गया, -6 और 5 कितना हो गया, -1 हो गया, और ये कितना हो गया -i, इतना हो गया। आप लोग ऐड कर लीजिए, इसको घटा लीजिए, -4 में से +3 जब जाएगा तो कितना बचेगा, आइए ना जी, यानी कि z1 माइनस z2 की जो वैल्यू आई हमारी -1 माइनस i आया, ठीक है ना। इस तरह से घटाते हैं। और एक गुणा के बाद, गुणा कैसे करेंगे, तो गुणा देखिए कैसे करेंगे। अगर z1 दिया गया है हमारा, मान लीजिए कि यही वाला दिया गया है ना, z1 कितना है मेरा, ये 5 प्लस i3 दिया गया है, और z2 दिया गया है कितना 6 प्लस i4। आप लोग को अलग अलग क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे, आप लोग कर लीजिएगा कैसे घटाना है, कैसे गुणा करना है, कैसे जोड़ना है। देखिए सर गुणा करना है, यानी इसमें इसका मल्टीप्लीकेशन, तो z1 इंटू z2 दोनों गुणा कीजिए तो क्या होगा, इन लोग को भी वैसे करना होगा। कितना 5 प्लस i3 में हम किसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 6 प्लस i4 का, ठीक है ना जी। कुछ नहीं करते हैं, जैसे आप लोग गुणा अभी तक सीखे हुए हैं ना, ठीक वैसे ही करना है। जो हमारा 5 है अंदर मल्टीप्लीकेशन करेगा, जो 5 है तो कितना होगा 5 × 30 प्लस i इंटू 5 का कितना 20 हो गया, ओके, प्लस i3 है तो 3 × 6 18, 18 ना बताया जी, तो 18 i प्लस i स्क्वायर है और 4 3 12, इतना, ठीक है ना जी। अब जरा देखो कहीं गलती हो रहा है क्या, देखिए अब जरा देखो 5 × 30 प्लस 4 × 20 i, ठीक है ना जी, 4 × कितना 20 i हो गया, प्लस 6 18 i, ठीक है, प्लस i स्क्वायर हो गया इंटू 4 3 12, ठीक है, इतना हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, कैसे कितना आएगा, तो हमारा हो गया 30 प्लस 18 में जब 20 जोड़ेंगे तो कितना होगा हमारा 38 होगा, 38 i हो गया। अब प्लस हम लोग जानते हैं कि i स्क्वायर का मान कितना होता है -1, आ गया ना, फंसाने वाला काम कर दिया ही। i स्क्वायर भैया जो है ये हमारे भैया हैं ये, ठीक है, ये बोल रहा है कि हमारा जो i स्क्वायर होते हैं इसकी वैल्यू हमेशा -1 होती है, ठीक है ना भाई। तो i स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर दीजिए यहाँ पर, और इंटू 12, ठीक है, यानी कि टोटल कितना -12 आया, समझे। अब ज़रा देखिए 30 में जब हम 12 घटाएंगे तो कितना होगा 18 बचेगा क्या, 18 बचेगा, प्लस 38 i, यानी कि i 38, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना जी। तो टोटल हमारा z1 इंटू z1 जो आया, z1 इंटू z2 जो आया हमारा, जब इन लोग का मल्टीप्लीकेशन कितना आया 18 प्लस i 38 के बराबर आया, समझे ना। आप लोग इस बात को ध्यान रखना। और ज़रा हाँ अगर गुणा करते हो, जोड़ करते हो, ठीक है, चाहे भाग करते हो, तो ज़रा ध्यान देना हमेशा कि जो आंसर आना चाहिए हमेशा हमेशा z x प्लस आई बी के रूप में ही होना चाहिए आंसर भी, ठीक है ना। आप कॉम्प्लेक्स नंबर कर रहे हो तो इतना ध्यान में रखना जरूर। तो देखिए हमारी क्या है, हमारा x है प्लस आई बी के रूप में, आई यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, ठीक है ना, इसी रूप में हमने लिखा है, ओके। इसको पहले नोट करो, इसके बाद आगे समझाते हैं। एक और है बच्चों, क्या बोलते हैं, सम्मिश्र संख्याओं पर आधारित
जो संक्रिया है उसमें से भाग बचा है कि भाग कैसे करते हैं उसको भी हम बता दे रहे हैं, ठीक है ना। इसको नोट करो। देखिए अब समझते हैं भाग कैसे करते हैं, ठीक है ना। ये हम भाग यानी कि डिवीजन के बारे में समझेंगे दोस्तों, कि डिवीजन कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करेंगे हम कम्प्लेक्स नंबर को। अगर दे दिया जाए, एक क्वेश्चन दिया गया है, मान लीजिए कि Z1 इज इक्वल टू 5 प्लस 3i, 3i या i3, ठीक है ना। और Z2 इज इक्वल टू 6 प्लस मान लीजिए i2 है, ठीक है ना। इतना दिया गया है। अब इसको कह रहा है कि भाग दीजिए इस नाम में इससे, ठीक है। तो हम देखिए भाग कैसे देते हैं, यानी कि Z1 अपॉन Z2, यानी भाग दिया जा रहा है कम्प्लेक्स नंबर इतना में इतना से, यानी इतना में इतना से भाग दिया जा रहा है, यानी इतना में इतना से भाग देंगे, यानी कि 5 प्लस i3 ऊपर रहेगा और नीचे इसको कर दीजिए 6 प्लस i2, ठीक है ना जी, इतना। अब जरा देखिए, हम इसके हर के कंजुगेट से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। कंजुगेट मतलब समझ रहे हैं ना, आपने बताया था कंजुगेट, अभी तुरंत बताए थे कि जो कंजुगेट होता है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, अगर इस रूप में है हमारा कोई मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या, तो इसका कंजुगेट जो होता है, ठीक है ना, आई से पहले जो चिन्ह हम बदल देते हैं तो एक्स माइनस आई बाई, ये हमारा कंजुगेट हो गया इसका। तो ठीक इसी तरह से जो हमारा जो हर है यहाँ पर, इसका कंजुगेट क्या होगा, यहाँ पर प्लस है था, इसका माइनस हो जाएगा कंजुगेट, ठीक है ना। तो इसे इसके जो कंजुगेट है हर का ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई उसी से कर देंगे, ठीक है ना। तो इसे इसका कंजुगेट देखिए क्या होगा, तो 6 माइनस i2 होगा, ठीक है ना जी। और इसका भी 6 माइनस i2 होगा, समझे। अब जरा देखिए, कुछ नहीं करना है, इसका आप लोग सॉल्यूशन जब करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे कि नहीं, कर लेंगे भाई, हम करें, चलिए हम ही कर लेते हैं। देखिए गुणा करना है ऊपर के ऊपर और नीचे के नीचे कर देना, खत्म कहानी, हो गया। 5 छक्का कितना हो गया, 30 हुआ, माइनस कितना हो जाएगा, 5 दूना 10i, ठीक है। फिर प्लस छतरी 18i, माइनस 3 दूना 6i स्क्वायर आया, समझे ना। बटे हम इसका गुणा कराएंगे। देखिए पहला पुस्तक में a प्लस बी है, दूसरा पुस्तक में a माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र बना, ठीक है ना। यानी कि a स्क्वायर, ये कितना है हमारा 6 का स्क्वायर, माइनस i2 का स्क्वायर, यही हमारा बना सूत्र जी। आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं। आप देखिए, हम ये कहना चाह रहे हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है कि a प्लस बी पहला पुस्तक में और दूसरा पुस्तक में होता है a माइनस बी, समझे ना। तो a और b इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, लेकिन चिन्ह की इसमें अंतर है, इसमें प्लस है तो इसमें माइनस है। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना, गुणा, तो इतना होगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर a है, यहाँ पर b है ना, यहाँ पर a प्लस बी है, यहाँ पर a माइनस बी है, तो इसका भी करेंगे तो a का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर माइनस i2 का स्क्वायर हो जाएगा, समझे ना। अब इसको सॉल्व करेंगे हम आगे, तो कितना होगा बता दे रहे हैं कितना होगा। आप लोग तो देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर कितना बचा 30, -10 और -18, सॉरी -10 प्लस 18 है, तो इस स्थिति में +8 बचेगा, ठीक है ना जी, +8i। लेकिन यहाँ पर i स्क्वायर की मान कितना होता है, -1 होता है, i स्क्वायर -1, तो -1 इससे जब मल्टीप्लिकेशन करेगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पर 6 बचा, अपॉन बटे में कितना 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 14 के 36, माइनस i है और ये 2 का स्क्वायर 4, i का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर 4, ठीक है ना। अब जरा देखिए, इस बार 30 में 6 जोड़िए तो 36 हो गया, समझे, प्लस 8i अपॉन, कुछ नहीं करना है, हमारा ये 36 है, कितना है 36 से नीचे भी, ओके। जो यहाँ पर i स्क्वायर की मान -1 होती है, तो -1 इससे जब करेगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, हमारा +4 बचा, ठीक है ना। तो टोटल कितना आया हमारा बताइए, 36 प्लस 8i बटे 36 में 4 जोड़िए तो कितना होगा, 40 होगा का, हाँ होगा 40 ही, 40 ही होगा ना जी। चलो इसमें 4 का मान आ रहेगा भरी, देखो तो 4 का मान आ जा रहा है भरी, तो क्या करेंगे जब 4 का मान आएंगे, तो 4 9 36 प्लस 4 दूना 8i बटे यहाँ पर कितना हो गया 40, तो भाई कटेगा 4 से 40,
10 बार में 4 दहा में 40, ठीक है ना, यहाँ पर 10 आया तो कितना बचा 9 + 2i बटे कितना 10। लेकिन जो हमारा आंसर अभी इतना है, आंसर कोई गलती नहीं करेगा, लेकिन हम इसको जो आंसर आया ना इसको हम x + i y के रूप में लिखेंगे, z = ठीक है ना, इस रूप में होना चाहिए कम्प्लेक्स नंबर के रूप में, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, हमारा क्या है तो 9/10, इसको हम अलग अलग तोड़ेंगे, जो हर है हमारा जो बट्टे में जो 10 है मेरा, ये कह रहा है कि भाई 9/10 हम हो जाएंगे और 2i बटे भी 10 अलग अलग हो जाएंगे। तो टोटल जो हमारा इसका जो मान आएगा Z1/Z2 का मान, तो कितना आएगा यहीं पे लिख दे रहे हैं ना, Z1/Z2 की जो वैल्यू आएगी हमारी टोटल 9/10 आएगा, कितना 9/10 प्लस 2i/10 इतना, ठीक है ना जी। ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा भाग हुआ, ऐसे भाग जाते हैं, समझिए। ये हमारी सम्मिश्र संख्याओं पर आधारित कुछ संक्रियाएं होगी, यानी जोड़ घटाव गुणा भाग से रिलेटेड हमने कार्य कर दिया। इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे बहुत अच्छी चीज़, अभी डी माइवर्स थ्योरम आने वाला है, जो कि आप लोगों के सिलेबस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शायद 12वीं की कक्षा में इसे हटा दिया है, जो डी माइवर्स थ्योरम है इसको हटा दिया गया है, लेकिन आप लोग के लिए वो थ्योरम बहुत ही यूजफुल और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आगे की लेक्चर आप अवश्य देखिएगा, और अभी तक पिछला लेक्चर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लीजिए आप, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, इसको नोट कर लीजिए। धन्यवाद।